नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक छोटी-सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ के लोगों का जीवन बहुत सुखी था। सिर्फ़ एक समस्या थी, पानी गाँव से थोड़ी दूरी पर एक झील थी, वहाँ से गाँव वालों को लाना पड़ता था। अब गाँव वाले इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते थे। तो गाँव के बुजुर्गों ने मिलकर सोचा कि क्यों न किसी व्यक्ति को ठेका दे दिया जाए, जो झील से पानी लाकर गाँव के बीचों-बीच बने हुए सीमेंट के टैंक में डालेगा और वहाँ से गाँव के लोग पानी अपने-अपने घरों में ले जाएँगे। तो 2 व्यक्ति सामने आए और ठेका लेने के लिए, और गाँव के लोगों ने सोचा कि ठीक है, 2 व्यक्ति रहेंगे तो प्रतियोगिता रहेगी, तो कीमतें भी कम रहेंगी। तो जब बात तय हो गई तो पहला जो ठेकेदार था जिसका नाम ऐड था, तो ऐड दूसरे ही दिन से अपना काम शुरू कर दिया। उसने स्टील की 2 बाल्टियाँ खरीदी और एक मील दूर झील से पानी लाकर गांव के बीच सीमेंट के टैंक में डालने लगा। तुरंत पैसा कमाने लगा और हर सुबह जो है वह गांव वालों के उठने के पहले ही उठता, ताकि गांव वालों को सुबह जो है पर्याप्त पानी मिल सके। मेहनत का काम तो था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था क्योंकि वह पैसे कमा रहा था। और दूसरा ठेकेदार जिसका नाम बिल था, वह कुछ दिन के लिए गायब हो गया और बाल्टियों से पानी ढोने के बजाय उसने जो है एक बिजनेस की योजना बनाई, एक कारपोरेशन बनाया, 3-4 निवेशकों को तैयार किया जो पैसा लगा सकें उसके काम में, और एक इंजीनियर को नौकरी पर रखा। लगभग 6 महीने बाद कुछ कारीगरों की टीम लेकर के गांव लौटा और 1 साल में उसकी टीम ने स्टील की एक मोटी पाइप लाइन बिछा करके गांव को झील से जोड़ दिया। उसके बाद बिल ने गांव वालों के सामने घोषणा किया कि वह हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे पानी की आपूर्ति करेगा। पहला ठेकेदार एड जो था 5 दिन ही काम सप्लाई करता था और 2 दिन छुट्टी करता था। तो बिल ने 7 दिन पानी देने का वादा किया और अच्छी क्वालिटी में पानी देने का वादा किया, और उसने ये भी कहा कि ऐड से हम जो है 75% कम कीमत लेंगे। तो गांव वाले बहुत खुश हुए, तालियां बजाए, स्वागत किए और बिल की पाइप लाइन से कनेक्शन लेने के लिए दौड़ पड़े। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए ऐड ने भी तुरंत पानी की कीमत कम कर दी और उसने 2 बाल्टियाँ और खरीदी। एक चक्कर में 4-4 बाल्टी पानी लाने लगा। अपने दोनों पुत्रों को भी काम पर लगा लिया। उसके 2 लड़के जो है जब कॉलेज गए पढ़ने के लिए, तो उनसे यही कहता ऐड कि जल्दी आना, क्योंकि किसी दिन हमारे ना रहने पर ये बिजनेस जो है तुम्हारा ही होगा। लेकिन न जाने क्यों कॉलेज पूरा करने के बाद उसके दोनों पुत्र जो है वापस गाँव नहीं लौटे। इधर बिल ने सोचा कि इस गांव की तरह दूसरे गांव में भी पानी की ज़रूरत होगी, तो उसने योजना बना करके दूसरे गांव में भी स्टील की पाइपलाइन बिछाई। फिर तीसरे गांव, फिर चौथे गांव, ऐसे करके जो है कई गांव में गया और हर बाल्टी पे जो है सिर्फ 1 पैसा जो है कमाता था बिल। लेकिन अरबों बाल्टी पानी हर दिन जो है हर घर में पहुंचता था उसका, चाहे वह काम करे न करे। अरबों लोग जो है अरबों बाल्टी पानी उपयोग करते थे और पैसा जो है बिल के बैंक खाते में जमा होता रहता था। बिल ने एक ऐसी पाइप लाइन बना ली थी जिससे उसके पास पैसा आता था और गांव वालों के पास पानी। तो बिल हमेशा सुखी रहा। दूसरी तरफ ऐड जो था जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता रहा और आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा। तो बिल और ऐड की ये कहानी जो है सुनने के बाद आप खुद से पूछ सकते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं पाइप लाइन बना रहा हूँ या बाल्टियों से पानी भर कर डाल रहा हूँ। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ या स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। इन सब के जवाब ही आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएंगे। सच तो यही है कि नए विचार जो है इस संसार में, नए विचार असीमित हैं। अरबों लोगों के दिमाग में नई सेवाएं, नया प्रोडक्ट देने के विचार भरे पड़े हैं, लेकिन बहुत
कम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस सिस्टम जो है कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में आमदनी के 4 मूल रूप से स्रोत बताए हैं। आमदनी के 4 मूल स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत जो है नौकरी से इनकम कमाना होता है, इसको उन्होंने ई कहा है, ई क्वाड्रेंट कहा उन्होंने। और दूसरा जो है खुद का व्यवसाय करके आप खुद अपना काम करते हैं, तो इसको उन्होंने एस क्वाड्रेंट कहा है और पैसा कमाते हैं इसमें। और तीसरे जो है स्रोत को उन्होंने बी कहा है, एक बिजनेस बनाते हैं आप और लोगों को अपने काम पे रखते हैं, काम करवाते हैं और वहाँ से आमदनी बढ़ाते हैं, ये बी क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद चौथा है स्रोत जिससे उन्होंने आई का नाम दिया। आई जो है आमदनी का ऐसा स्रोत है जहाँ जो है निवेशक के रूप में लोग निवेश करते हैं, एक ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं उन्हें जो संपत्ति उन्हें निष्क्रिय आमदनी प्राप्त होती है वहाँ से, जैसे रियल एस्टेट हुआ, सोना हुआ, स्टॉक्स हुआ, म्यूचुअल फंड वगैरह। रॉबर्ट कहते हैं कि अधिकांश लोगों के पास चारों स्रोतों से धन कमाने की क्षमता होती है, लेकिन आप आमदनी कमाने के लिए किस क्वाड्रेंट, किस स्रोत को चुनते हैं, इसका संबंध इस बात से ज़्यादा नहीं है कि आपने स्कूल में, कॉलेज में कितना सीखा है। इसका इस बात से ज़्यादा संबंध है कि हमारे केंद्र में क्या है, हमारे केंद्रीय जीवन मूल्य, शक्तियाँ, कमजोरियाँ और रुचियाँ क्या हैं। हमारे केंद्र में स्थित मूलभूत अंतर ही आपको अलग अलग स्रोतों की ओर आकर्षित करते हैं। हर व्यक्ति अंदर से एक जैसा नहीं होता है। अक्सर अधिकांश लोग अपने काम धंधे में कुछ दूर चलने के बाद छोड़ देते हैं या उनका व्यवसाय बंद हो जाता है, तो कुछ हद तक इसका कारण यही होता है कि उन्होंने अपना व्यवसाय जो है अपने जीवन मूल्यों के आधार पर नहीं चुना है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता चाहते हैं, थोड़ी बहुत सफलता देखिए हर आदमी कमा लेता है पैसे, लेकिन अगर रॉबर्ट कहते हैं कि अपने जीवन में अगर बहुत अच्छी सफलता चाहिए, आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो अपने काम का व्यवसाय, अपने काम या व्यवसाय का चुनाव जो है अपने जीवन मूल्यों के आधार पर ही तय कीजिए। और जो कहानी मैंने आपको सुनाई, बिल और एड की, उस कहानी के मूल तत्व को आप हमेशा